देखो दूसरे का पहला क्या कह रहा है आपसे, समझिए। कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। समझो क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। कह रहा है इनमें से कौन से जो है जो सेट्स के कलेक्शन हैं। ठीक, तो आपको यस या नो में ये बता देना कौन कौन से हैं, या आपको नंबर दे देना कि हाँ ये है ये नहीं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, मतलब कलेक्शन पूछ रहा है जो ग्रुप में होंगे, ऐसा नहीं कि जो डॉट डॉट में हो। वो जो डॉट डॉट में चले जाते वो कलेक्शन नहीं कहलाते, फिर वो अनडिफाइंड कलेक्शन कहलाएंगे। नहीं मतलब पता नहीं है, कलेक्शन तो है लेकिन पता नहीं पूरा। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। देखो पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बात बताओ, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक, नेचुरल नंबर का जो सेट हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है लेस देन 50। अब ये 50 के तो नहीं होगा लेकिन 49 होगा। वो ये कह रहा है कि 50 से लेस बताओ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो एक बात बताइए, ये क्या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर नहीं होगा? होगा। क्यों होगा समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेस देन, मतलब हमें फिक्स पता है कि आप 49 से अब नहीं जा सकते हैं, आप 50 से बिलो ही रहेंगे। ठीक, तो आप ये समझिए कि जो हमारा 50 है उससे आप अबव नहीं जाएंगे, आप उससे बिलो, मतलब उससे आप पीछे ही रहेंगे बिलो। ठीक है, तो 50 से जब आप बैक पीछे रहेंगे तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर का सेट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, डॉट डॉट इनफिनिट। अब देखो इसी में आपसे ऐसे बोल देता कि इसी में जैसे क्वेश्चन तो आपका आंसर हो गया। ठीक, और कैसे कैसे पूछ सकता था, ये बोल सकता लेस देन प्राइम नंबर। अभी तो नेचुरल नंबर बात कर रहा था, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। अगर वो आपसे ये बोल देता लेस देन प्राइम नंबर 50, तो आप पता है 50 में प्राइम नंबर यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 करके 47 तक आप लिखते। वो कह रहा था लेस देन प्राइम नंबर, लेस देन प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर पी फॉर प्राइम नंबर हो गया। ठीक, अगर उसके बाद वो कर देता लेस देन इवन नंबर, लेस देन 50 इवन नंबर, या मान लो 100 कर देता या 90 कर देता, तो कैसे लिखते हैं? इवन नंबर में आप लिखते 2 4 6 8 10, इतना बहुत है इसको दिखाने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा था वो लेस देन 50, तो 50 के बाद आ जाता 48, तो ये भी तुम्हारा एक सेट होता है। ठीक, प्राइम नंबर इवन नंबर। अगर बोल देता ऑड नंबर, ओ फॉर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का सेट आप क्या लिख सकते थे 1 3 5 7 11 13 डॉट 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 49, ये तुम्हारे ऑड नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने मैंने ये लिखे एग्जाम्पल लिखे आपको, पहला क्वेश्चन में इतने सारे एग्जाम्पल, मतलब आंसर तो आपका ये है। ठीक, ये तो सेट है तो आपने यस लिख दिया। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने टिक कर दिया यस है। ठीक, ये है ना, तो पहला वाला इसका आंसर ठीक है, तो ये पहला वाला होगा। तो कह रहा था कि क्या एक कलेक्शन ऑफ सेट है लेस देन 50। ठीक, तो हमने बोल दिया हाँ ये कलेक्शन है भाई, हम काउंट कर सकते हैं इसको, यहाँ तक देखो 49 तक काउंट कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दे प्राइम नंबर का कलेक्शन लेस देन 50, अगर बोल दे इवन नंबर का कलेक्शन लेस देन 50, बोल दे अगर ऑड नंबर का लेस देन ऑफ कलेक्शन, ठीक, 50, तो ये इस तरीके से आपको एग्जांपल दे सकता है भाई। यही आते नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, बस। ठीक, कंपोजिट नंबर भी दे सकता है, देखो चाहे तो सीख लिख लो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। अब यहाँ पर आप लिखोगे 4, सबसे पहले तो 4 लिखोगे, 6 8 9, ठीक, 10 12 डॉट 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 डॉट, फिर 49। भाई 49 के भी तो मोर देन 2 फैक्टर हो सकते हैं ना। तो ये देखो सी पर कंपोजिट नंबर भी हमने ले ली। तो ऐसे करके जरूरी नहीं आपके बुक में एक सवाल है, आपके बुक में जरूरी नहीं एक सवाल है, आपके बुक में ऐसे ही सवाल आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में वो बना सकता है। भाई जरूरी उसने नेचुरल नंबर लिया, अगले वाले बुक में चेंज करके प्राइम नंबर ले ले, फिर अगले बुक में चेंज करके ऑड नंबर ले ले, फिर अगले बुक में चेंज करके इवन नंबर ले ले, ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर ले ले। तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा ना, फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला नंबर जो क्वेश्चन था क्या कह रहा था, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, हम बात करें किसकी क्वेश्चन की, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। ठीक है,
ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर देखो क्या है, उसको भी बात करते हैं। ठीक, चलो इसको रब कर देते हैं।